गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी में संज्ञा विकार कारक शब्दों को पढ़ेंगे। ये आपका पाठ 10 है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारा संबंध जो क्रिया से शब्द वो करते संबंध बनाते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। बुढ़िया ने लाठी खरीदी, मेज पर कंप्यूटर रखा है, वह पेन से लिखती है, राहुल साइकिल से गिर पड़ा, उसे पत्र द्वारा सूचित कीजिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें कारक कहते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में जो काले मोटे शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्द आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ होता है, जैसे कि ऊपर हुआ है। इन चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। याद रखें, प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है। कारक के भेद, काइंड ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म। बच्चों, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के, की रा रेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे रो हे अरे, इस तरीके से। ठीक है, आप भी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर्ता कारक शुरू करेंगे। नॉमिनेटिव केस। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, अतः शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है वह कर्ता कारक कहलाता है। नंबर 1, राहुल ने चित्र बनाया, वह पतंग उड़ा रहा है। अभिषेक नहाता है। राहुल, वह और अभिषेक द्वारा कोई ना कोई क्रिया की जा रही है, तो ये कर्ता काम को वो कर्ता, ये कर्ता का मतलब काम का होना। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसे कोई ना कोई कर्ता करता है, इसीलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। लेकिन वह पतंग उड़ा रहा है, तो उसने पतंग उड़ाई, या तो इसलिए ने, इसको में आपको समझ आएगा। अब कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस। शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े, अन्य संज्ञा या कर्म पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। देखिए, पुलिस ने आतंकवादियों को मार डाला। माली को, इसका चिन्ह क्या है? को। माली पौधों को पानी देने जा रहा है। ठीक है, पूजा मंदिर जा रही है। इन वाक्यों में पुलिस, माली, पूजा की क्रिया का फल क्रमशः आतंकवादियों, मंदिर पर पड़ रहा है। ठीक है, क्या बोला था? शब्द का वह रूप जिसका क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य संज्ञा कर्म पे पड़ता है। जैसे पुलिस ने आतंकवादियों को मारा, तो आतंकवादी को मर गए या चोट लग गई। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली को कुछ नहीं हो रहा लेकिन पौधों को पानी मिल रहा है। पूजा मंदिर जा रही है, वो मंदिर में जा रही है। ठीक है, अतः ये कर्म कारक है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह को है। अब तीसरा है करण कारक। इंस्ट्रूमेंटल केस। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा कर्ता क्रिया पूरी करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अमित पेंसिल से चित्र बनाता है,
बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है, साहिल कार से स्कूल जाता है। इन वाक्यों में पेंसिल, लाठी और कार द्वारा क्रिया पूरी हो रही है, अतः ये करण कारक है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा है। अब संप्रदान कारक, डेटिव केस। वाक्य में कर्ता द्वारा जिस संज्ञा शब्द के लिए क्रिया पूरी की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चों को खिलौने दो, पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए, सैनिक देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। इन वाक्यों में ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में क्या है? मेरे लिए, देश के लिए क्रिया की जा रही है। यहाँ संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को के लिए। अब अपादान कारक, एब्लेटिव केस। शब्द का जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, डरने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे साहिल अमित से बड़ा है, ठीक है, तुलना हो रही है ना। लकड़ी छत से गिर पड़ी, अलग हो गई। विशाल रोहित से बुद्धिमान है, तुलना हो गई ना, ठीक है। इन वाक्यों में अलग अलग होना, तुलना का और डर का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। अतः यहाँ अपादान कारक है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होना है। संबंध कारक, आइए संबंध देखिए। जेनेटिव केस, जिस संज्ञा शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, संबंध हो गया ना। अमित की पुस्तक फट गई, पुस्तक किसकी है? अमित की। यह मेरी घड़ी है, घड़ी किसकी है? मेरी, संबंध हो गया। इन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध प्रकट हो रहा है, अतः शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम की क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे अमिता छत पर बैठी है, वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे, पानी घड़े में रखा है। इन वाक्यों में क्रिया का आधार छत, वृक्ष, घड़ा है। ये अधिकरण कारक हैं। इस कारक में पर विभक्ति चिन्ह में और पर है। देखिए, छत पर बैठी है, वृक्ष पर, घड़े में, ठीक है, उसका उस पे अधिकार दिखाते हैं। संबोधन कारक, वोकेटिव केस। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए इसमें चिन्ह भी है। ये तालिका कारक, तालिका को याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इनके वाक्य प्रयोग हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनको हो सके ट्यूशन कॉपी में भी कर लीजिएगा। याद रखने योग्य बातें, संज्ञा सर्वनाम शब्द को जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसा कि अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग। प्रत्येक कारक का निश्चित चिन्ह होता है, चिन्ह भी दिए गए हैं जिन्हें पढ़ा गया है, समझा गया है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, ये भी क्लियर था। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया पर करता है उसे करण कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा दीजिए। उदाहरण, कारक की परिभाषा कहाँ है? ये रही कारक की परिभाषा, तो ये आपका उत्तर 1 हो गया। उदाहरण बहुत दिए हैं। आप किसी, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं।
दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। कर्म कारक और कर्ता कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वो आपको करने की, ये अंतर वाले मत करिएगा, ये आप खुद करिए होमवर्क। रोहित ने पत्र लिखा, वह पेड़ से गिरा। ये कारक है, मैंने उनका नाम लिख दिया है। और ये विभक्ति चिन्ह को से संबंधित कारक लिखिए, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, okay children, our chapter number 10 have been finished. Complete your work. Good day.